नमस्कार। आज हम अशोक कुमार गुप्ता जी के लिखे एक अंश पर थोड़ी बात कर रहे हैं जी। ये एक रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हैं और इनके अनुभव से ना एक बड़ी दिलचस्प सीख निकल कर आती है जो इन्हें इनके पिता से मिली थी। अच्छा, क्या सीख थी? उनके पिता ने कहा था, जहां भी काम करो मालिक बनकर काम करो। मालिक बनकर? हाँ, तभी तुम्हें मालिक जैसी इज्जत मिलेगी। अब सुनने में तो ये सीधी साधी लगती है ना? हाँ, लगती तो है, पर शायद गहरी बात है इसमें। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि ये उनके जीवन में, उनके करियर में कैसे कारगर हुई। जरूर। तो कहानी शुरू होती है अशोक जी के पिता से। वो अलवर में एक आढ़त पर मुनीम थे। आढ़त मतलब वो अनाज वगैरह की मंडी या एजेंसी? हाँ, वही। अब देखिए, पद तो मुनीम का था, हिसाब किताब वाला। जी। लेकिन उस जमाने में मुनीम भी बहुत भरोसे वाले लोग होते थे। बिल्कुल। और लेख में भी यही है कि उनकी ईमानदारी और काम के प्रति निष्ठा और एक तरह का अपनापन, जैसे वो काम उन्हीं का हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो इस वजह से उन्हें वहां रुतबा लगभग मालिक जैसा ही मिला हुआ था। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब पद नहीं, पर रवैये ने सम्मान दिलाया। एग्जैक्टली। और इसी सीख को, इसी बात को अशोक जी ने अपना मूल मंत्र बना लिया। और इसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण मिलता है टोंक के एक स्कूल से, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिटी नंबर 12। अच्छा, टोंक का स्कूल। क्या हुआ था वहां? जब अशोक जी वहां प्रिंसिपल बनकर गए तो स्कूल की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। शायद राजस्थान के सबसे कमजोर स्कूलों में गिना जाता था उस वक्त। सही कहा। नामांकन सिर्फ 375 बच्चों का, सोचिए। बस 375? फिर अशोक जी ने वही किया, मालिक बनकर काम किया, और नतीजा क्या हुआ? नामांकन बढ़कर करीब 1500 हो गया। क्या बात कर रहे हैं? 375 से सीधा 1500? हाँ, लगभग। और स्कूल राज्य के बेहतरीन स्कूलों में शामिल हो गया। कमाल है। लेकिन ये मालिक बनकर काम करना, इसका मतलब क्या है? सिर्फ ज्यादा मेहनत? ये अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ घंटे ज्यादा लगाना ही काफी है या कुछ और बात है? देखिए, मेरे विचार में तो ये सिर्फ घंटे गिनने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये वो ओनरशिप वाली मानसिकता है। ओनरशिप मतलब काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं समझना, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। वो अच्छा हो बुरा हो, मेरी जिम्मेदारी है। उसको बेहतर कैसे करें, ये सोचना। जैसे कोई अपना बिजनेस चला रहा हो। बिल्कुल। नई चीजें ट्राई करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, सिर्फ रूटीन काम निपटाना नहीं। तो स्कूल के मामले में शायद उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखा होगा। हाँ, शायद बच्चों की पढ़ाई, टीचरों का मोटिवेशन, पेरेंट्स से जुड़ाव, हर चीज पर ध्यान दिया होगा। जैसे वो स्कूल उनका अपना हो। एग्जैक्टली। ये सिर्फ ड्यूटी पूरी करना नहीं है, ये नतीजे की जिम्मेदारी लेना है। और जब कोई ऐसे काम करता है ना, तो उसका असर दिखता है। जैसे स्कूल के नामांकन में, उसकी प्रतिष्ठा में। ये उस सिद्धांत का सबूत है। सही बात है। और ये असर सिर्फ स्कूल तक ही नहीं रहा। अच्छा? जब उनका तबादला हुआ टोंक से जयपुर, तो विदाई देने के लिए एक बहुत बड़ा जुलूस निकला। जुलूस? एक प्रिंसिपल के लिए। हाँ। और लोकल अखबारों, टीवी चैनलों ने भी उसे कवर किया। ये दिखाता है कि उनका काम कितना गहरा असर छोड़ गया था। बिल्कुल। ये सार्वजनिक सम्मान बताता है कि लोगों ने उनके काम को कितना सराहा। वो सिर्फ एक अधिकारी का तबादला नहीं था। फिर जयपुर आए, जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ बने। बड़ी जिम्मेदारी का पद। बिल्कुल। और वहां भी यही रवैया रखा, खासकर जो बड़ी परीक्षाएं होती है ना, आरपीएससी, आरएसएसबी की। हाँ, लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड वाली। हजारों बच्चे बैठते हैं इनमें। तो उनके आयोजन में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। और कैसे? वैसे ही मानो वो खुद आयोजक हों। मतलब पूरी ओनरशिप के साथ। जाहिर है, इतने बड़े लेवल पर परीक्षा करवाना आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना। और गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। सही कहा। तो उनका वो मालिक वाला रवैया यहाँ भी काम आया। और इसका नतीजा उनके रिटायरमेंट पे दिखा होगा फिर। हाँ, लेख में लिखा है कि उनके रिटायरमेंट समारोह में उन्हें जो स्नेह और सम्मान मिला, वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। तो ये फिर से वही बात साबित हुई। हाँ, कि जब आप काम को अपना मानकर करते हैं पूरी लगन से, तो लोग भी आपको वैसा ही सम्मान देते हैं, पद चाहे जो भी हो। बिल्कुल। तो अशोक कुमार गुप्ता जी का पूरा करियर एक तरह से उनके पिता की उस एक सीख का आईना लगता है। मालिक बनकर काम करो, मालिक जैसी इज्जत पाओगे। हाँ, सार यही है। किसी भी रोल में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, असली सम्मान सिर्फ बेसिक जरूरतें पूरी करने से नहीं मिलता। वो मिलता है जब आप आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं, काम को अपना समझते हैं। वो ओनरशिप की भावना ही आपको अलग बनाती है। सही कहा।
और एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में मदद करती है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। ये जो सिद्धांत है कि अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और अपनेपन से करना सम्मान दिलाता है, क्या ये सिर्फ नौकरी या प्रोफेशनल लाइफ पर ही लागू होता है? अच्छा सवाल है। या फिर जीवन के दूसरे पहलू भी हैं, जैसे हमारे रिश्ते, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां, यहाँ तक कि हमारे अपने शौक, क्या वहां भी ये बात उतनी ही सच है? सोचने वाली बात है, जरूर।